नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। जीते जी जिसकी पूजा करोगे, मरने पे उसके साथ हंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पे उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। समझाया। जीते जी देवों की पूजा करोगे और उनका यश गान करोगे, दीन दुखियों के दुख हरोगे, लोगों के रोग व कष्ट हरोगे। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। नारायण गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। भूखों को भोजन कराते रहोगे, उनकी सेवा तुम जो करते रहोगे, मरकर भी देवों के संग रहोगे। देवों संग खुश रहते रहते, मस्ती मस्ती करते करते, पूर्ण होने की प्यास जगेगी, पुनर्जन्म की इच्छा होगी। त्यों ही अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे कुल में तुम जन्मोगे। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया।
मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। पितरों की पूजा करोगे अगर तुम, पितरों की पूजा करोगे अगर तुम, रोज उनको जो याद करोगे, स्मृतियों में उनकी फंसोगे, रोग कष्टों से भरे रहोगे। मानो ना मानो लेकिन फिर भी जन्म जन्म पशु पक्षी बनोगे। मरने पे संगुने में ही फंसोगे। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। प्रेतों की पूजा में शामिल जो होगे, कष्टों में हो कष्टों में ही रहोगे। जीते जी रोगों और कष्टों में रहकर, मरने पर चंगुल में उनके फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। प्रेतों की पूजा में शामिल जो होगे, कष्टों में हो कष्टों में ही रहोगे। जीते जी रोगों और कष्टों में भरकर, मरने पर चंगुल में उनके फंसोगे। लाख कोशिश भाव भटकते रहोगे, पशु पक्षी पतंगे बनते रहोगे। दुख दारुण कष्ट समेटे समेटे, भूत प्रेत बन कर ही फिरोगे। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। नारायण गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। नारायण ने क्या बताया? कुत्ता बिल्ली बकरा बनकर, कीट पतंग पशु पक्षी बनकर, हर बार जन्म लेना ही पड़ेगा। कटते पिटते मरते मरते, उल्लू बनकर भटकते फिरोगे। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे,
मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। नारायण गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। पूजा करोगे फिर उसी साथ चलोगे। नारायण गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। तो नारायण ने क्या उपाय बताया इन सबसे बचने का? क्या उपाय? तो नारायण कहते हैं, मोक्ष पाने की इच्छा है अगर तो इन सब से बचना ही पड़ेगा। मोह लालच का त्याग करके अहंकार से बचना होगा। यदि पाना है इनसे मुक्ति, गुरु की शरण जाना ही पड़ेगा। यदि पाना है इनसे मुक्ति, गुरु की शरण जाना ही पड़ेगा। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ बसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ मरोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। तो नारायण कह रहे हैं कि जैसे ही गुरु की शरण में जाओगे तो क्या मिलेगा? 184 से मुक्ति मिलेगी, खुद के ही जैसे ही दर्शन होंगे। आसे से मुक्ति मिलेगी, सब बंधन से मुक्ति मिलेगी, सहस्रार फिर खुल जाएगा। जन्म जन्म के कष्ट काटेंगे, चित्त से स्मृति जब नष्टेगी, तब परमात्मा के दर्शन होंगे। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे। नारायण ने बचना है यदि इन सब झंझट से, शिव की शरण लेनी ही पड़ेगी। बचना है यदि सब इन झंझट से, शिव की शरण लेनी ही पड़ेगी। शिव की शरण ही मेरी शरण है। नारायण क्या कह रहे हैं? शिव की शरण ही मेरी शरण है। यदि ऐसा विश्वास करोगे, फिर तुम सब निश्चित ही जानो, ज्ञान समाधि जीते जी मिलेगी। जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ फंसोगे। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। नारायण ने गीता में बताया, अध्याय 9:25 में समझाया। जिसे तुम पूजा करोगे, सदैव उसके साथ चलोगे। नारायण ने गीता अध्याय 9:25 में समझाया। तो मिश्री मठ से संदेश आया है। मिश्री मठ से क्या संदेश आया है? भोले करौली शंकर हंसकर
मठहरी द्वार से बोले, फिर करोली शंकर बोले, खूबे करो तुम ध्यान साधना, ध्यान देवो और ध्यान करो सब, सांसारिकता से मुक्ति मिलेगी, नकारात्मकता से छुट्टी होगी, सुख शांति संतोष मिलेगा, गूंजेगा फिर से नारा हरि हर, सुख शांति संतोष मिलेगा, गूंजेगा फिर से नारा हरि हर, खूब आनंद भरेगा घर घर, तब जानोगे खुद अपने को, और 84 से मुक्त रहोगे, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे। गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, नारायण ने गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ बसोगे। नारायण ने गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ रहोगे। नारायण ने गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, नारायण ने गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, जीते जी जिसकी तुम पूजा करोगे, मरने पर उसके ही साथ करोगे। नारायण ने गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, नारायण ने गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, जीते जी जिसकी पूजा करोगे, मरने में उसके साथ बसोगे। नारायण ने गीता में बताया, नारायण ने गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, नारायण ने गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, नारायण ने गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, नारायण गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, नारायण ने गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, नारायण ने गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, अध्याय 9:25 में नारायण ने गीता में बताया अध्याय 9:25 में समझाया, जीते जी जिसकी पूजा करोगे, मरने पर उसके हाथ साथ रसोगे। नारायण गीता में बताया अध्याय 9:25 में